हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजान। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट विद चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग के लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, कि आप लोगों के लिए जो कल का रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुआ है या बहुत सारे लोग उसको रिलेट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से, तो उसके लिए ईश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब बात करते हैं आपकी एक नेक्स्ट सोच के बारे में, जिसको हम सूक्ष्म शरीर के अंदर यदि वो घर कर जाता है या वो सूक्ष्म शरीर के अंदर बैठ जाता है, तो डियर इंसान कितना भी कोशिश कर ले वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। और वो होता है इस जन्म में किए हुए अच्छे कर्म। जब इंसान अपने इस लाइफ में, करंट लाइफ में ईमानदारी के साथ जी रहा है, अपने काम से काम रख रहा है, अपनी प्रगति बहुत अच्छे से कर रहा है, दूसरों के लिए भी बहुत मदद कर रहा है, तो ये जब इंसान को कुछ लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है या बहुत ज़्यादा आपको कुछ दुख दिए जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या मैंने तो सभी के लिए अच्छा किया, फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या आपके मन में कभी न तो कभी एक बार ये प्रश्न आया है? ज़रूर आया होगा, क्योंकि ये सभी के मन में आता है। जो इंसान बहुत ज़्यादा ईमानदारी से जीता है, अपने कर्तव्यों के लिए जीता है, ईश्वर की आराधना करता है, और वो कभी किसी जीव जंतु को चोट भी नहीं पहुंचाता, बल्कि उनके खाने पीने का सबका बड़ा ध्यान रखता है, तो उसके मन में ये बात हमेशा आती है कि उसके इर्द गिर्द क्यों टॉक्सिक पीपल होते हैं, क्यों ऐसे लोग होते हैं कि आपके किए हुई चीज़ों को वो अप्रिशिएट नहीं करते, आपकी लाई हुई चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते। आपने किसी के लिए कोई शर्ट खरीदा तो सामने वाला बोलेगा ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो कभी पहनेगा नहीं या कभी पहनेगी नहीं। मतलब आपने उसके लिए कुछ ड्रेस लाया लेकिन वो पहनेगी नहीं। तो ये किसी भी जेंडर के लिए यूज़ हो सकता है, ये कोई स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकती हैं बातें। तो ये चीज़ें आपके साथ क्या हो रही हैं, आप एक बार सोच के देखिए कि आपको आपके किए हुए हर प्रयास को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, आपकी हर मेहनत को लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं या उसमें डाउट क्रिएट कर रहे हैं या उसमें कहीं तो कहीं नुस्ख निकाला जा रहा है। आप करते बहुत मेहनत है, लेकिन लोग आपको भ्रमित ज़्यादा करते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आपको ये फील कराया जाता है कि नहीं, आपने जो डिसीजन लिया वो ठीक नहीं था। कई बार मूव ऑन करने का मन करता है, कई बार सब गिव अप करने का मन करता है, कई बार सोचते हैं कि चलो ठीक है, छोड़ो, जिसको जैसा पसंद उसको करने दो। तो यहाँ ये सारे मैसेज उस इंसान की तरफ से आ रहे हैं जो अपने जीवन को बहुत ईमानदारी से जी रहा है, जो सबकी भलाई के लिए काम कर रहा है, जो सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सरप्राइज गिफ्ट्स लेकर आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। तो क्या आपके सूक्ष्म शरीर में कोई चीज़ें ऐसी बसी हुई हैं, वो आज चेक करते हैं। ठीक है, वो आज चेक करते हैं क्या आपके मन में चीज़ें बसी हुई हैं। ये यस यस यस, बिल्कुल बसी हुई हैं। कार्ड्स तो यही बता रहे हैं। एक कार्ड और निकालते हैं। यस, बिल्कुल। देखिए, इस जन्म में आप जो अपने आप को एक शांत भाव में रखते हो, एक इसको हम लास्ट में चेक करेंगे, लास्ट कार्ड को। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हीलिंग पैटर्न बहुत कुछ जानते हो, आप कोई हीलर हो सकते हो। रेकी के जिस तरह से हाथ रखा जाता है, बिल्कुल वैसा ही हाथ यहाँ रखा गया है। आप लोगों को रेकी की क्लास ज्वाइन करनी होगी, तो इस फ्राइडे 10 अप्रैल को मैं बिल्कुल फ्री वेबिनार ले रही हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे ग्रुप की लिंक कल के भी वीडियो में दी हुई है, आज भी दे दूँगी। यदि आप हीलर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर आप अपने परिवार की, अपने स्वयं की, अपने अपनों की, सभी की हर दृष्टिकोण से, चाहे वो रिलेशनशिप के दृष्टिकोण हो, चाहे फाइनेंस का दृष्टिकोण हो, चाहे वो आपकी प्रगति का दृष्टिकोण हो, आप हर चीज़ को हील कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भी आप बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आप यदि इस चीज़ को समझ रहे हैं। क्योंकि आप किसी जन्म में हीलर रहे थे, आप हीलिंग करते थे, आप
आपका मेरे को हार्ट चक्र काफ़ी एक्टिवेट नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने आप को पूर्ण रूप से प्यूरिफाई किया हुआ था किसी जन्म में, और इसीलिए शायद इस जन्म में आप एक सत्यता के हिसाब से आगे बढ़ रहे हो। आप किसी जन्म में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया हुआ है, साइलेंस आपको बहुत पसंद आता है, अकेले बैठना, अकेले रहना, ये सब आपका कहीं तो कहीं पिछले जन्म से कनेक्टेड है। क्योंकि किसी जन्म में आपने इन साधु संत, जैसे वो अकेलेपन में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, ध्यान धारणा में ज़्यादा ध्यान गुजारते हैं, क्योंकि जो लोग हीलिंग करते हैं, जो लोग मेडिटेशन रहते हैं, वो बहुत डिवाइन के करीब रहते हैं। और ऐसे ही इंसान किसी जन्म में जब जन्म लेता है तो वो एक ऐसा पैशनेट इंसान होता है जो सिर्फ दूसरों के लिए भलाई करना चाहता है, दूसरों की फीलिंग को कभी हर्ट नहीं करना चाहता। वो स्वयं इमोशनली डाउन हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा नए नए आइडिया लाकर उनको चेयर अप करने की कोशिश करता है। तो आप इसी प्रकार के इंसान हैं, क्यों? क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर इन सारी चीज़ों को देख चुका है किसी न तो किसी जन्म में। यहाँ पर आया है कि आप फिर भी ये देखते हैं कि आप जिस तरह के व्यक्तित्व को धारण करते, वहाँ पर यहाँ मुझे ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नज़र आ रही हैं। मतलब ऐसी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं जहाँ आप कोशिश कर रहे हो लोगों के जीवन में रंग भरने की, लोगों को सही रास्ता बताने की, लोगों के लिए एक चीयर अप करवाने की आप कई बार योजनाएं बनाते हैं, लेकिन बाद में आपको हमेशा निराशा ही हासिल होती है। क्यों? क्योंकि आपके महत्व को यहाँ नकार दिया जाता है, आपकी बोली हुई चीज़ों को काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने सिर्फ स्वयं को ही अच्छा माना है, और इसीलिए आप इस तरह के टॉक्सिक पीपल से इस जन्म में घिरे हुए हैं। आपने स्वयं को एक बाहर निकाला हुआ है, लेकिन आप अवेयर इंसान हैं। किसी जन्म में आपके सूक्ष्म शरीर एक, कहते हैं ना कि अपने आप को तराशा था, आपने ट्रांसफॉर्म किया था आपने अपने आप को। किसी जन्म में आपने अपने व्यवहार में अवेयरनेस को ज़्यादा महत्व दिया था, हर चीज़ में आप अवेयर होकर जी रहे थे। प्रेजेंस ऑफ माइंड में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान था। काफ़ी इंट्यूटिव रहे होंगे आप, इंटेलिजेंट रहे होंगे आप, और आपने अपने अंदर की चीज़ों को निखारा हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। न्यू आइडियाज़ कैसे क्रिएट करूँ, कैसे नेचर के साथ जाऊँ, कैसे साइलेंस में अपनी पावर बढ़ाऊँ, किस तरह से हीलिंग पैटर्न को अपनाऊँ। क्योंकि आपके साथ किसी न तो किसी जन्म में बहुत कुछ अत्याचार हुए थे, और तब आपने अवेयरनेस को चुना था कि नहीं, मुझे अवेयर होना है और इन सारी कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपने आप को सिद्ध करना है। यही आपने सोचा था। यह आपके सूक्ष्म शरीर की कहानी बता रहे हैं मुझे कार्ड। अब लास्ट कार्ड चेक करते हैं। लास्ट कार्ड क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन। यस यस यस, आपने अपने सोल को ट्रांसफॉर्म किया है। हुई नहीं है ट्रांसफॉर्म आपकी सोल, आपने स्वयं ट्रांसफॉर्म किया है। आपने चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखा है, सही चीज़ों का चुनाव किया है, और आप उन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को निखार के बाहर लाए हैं। और यही तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसी को आपने पूरा किया। तो यस डियर, ये सारी चीज़ें आपकी किसी न तो किसी जन्म में यहाँ हुई थी, और आपने अपने अस्तित्व को ढूंढा था। तो देखते हैं अब आपकी करंट लाइफ यहाँ क्या कहती है। यह आपके सूक्ष्म शरीर की कहानी थी, जो अब कहते हैं आपकी करंट सिचुएशन। ओके, क्या बात है, सारे ही रिवर्स हो रहे हैं। ओके, कल भी बड़े सारे रिवर्स हो गए थे। ओह माय गॉड, एक कार्ड जरूर सीधा आया है। तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि किसी जन्म में आप हीलिंग के क्षेत्र में तब गए रहे होंगे जब आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपके विरुद्ध साजिशें हो रही थी। हेल्थ इश्यूज रहे होंगे आपको, या फिर आप पीसफुल सिचुएशन में नहीं रह पा रहे होंगे। तब आपकी आत्मा ने चुना था कि नहीं, मुझे हीलिंग पैटर्न को यूज़ करना ही करना है। अपने पास की जितनी भी परेशानियां हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या कंपटीशन है, या फिर एनी कॉस्ट आपको इससे बाहर आना ही आना है और अपने दुश्मनों को पछाड़ना है। ये आपकी सोल ने तय किया था, और इसीलिए आप इस जन्म में भी यही कर रहे हैं। यस, बिल्कुल, साइलेंस में आपने चुनाव किया था सेल्फ लव को, साइलेंस में चुनाव किया था इंट्यूशन को। आपने इंट्यूशन बेस पर अपने आप को, अपने परिवार को, या अपने समाज को कुछ बेहतर देने की कोशिश की थी।
आपके जो न्यू आइडियाज़ थे उससे आपने हमेशा लोगों की ही मदद की है, इसलिए आपने सेल्फ केयर को चुना था। क्यों? क्योंकि आप ये चाह रहे थे मैं भीड़ भाड़ में जो आवाज़ें गूंज रही हैं वहाँ आप खो जाएंगे। आपको खोना नहीं था बल्कि ईश्वरीय मैसेज को दुनिया तक पहुँचाना था, और इसीलिए आपने ये पैटर्न को चुना है। क्यों आपको सत्यता की खोज करनी पड़ी? क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हुआ करते थे जो चीटिंग करते थे। क्या आज भी चीटिंग करते? तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये किसी जन्म की ऐसी कहानी है जहां आपके साथ बहुत चीटिंग हुई थी, जहां आपको आपकी चीज़ों को ही लेकर लोगों ने मजाक उड़ाया था, या आपको आपकी ही चीज़ों को यूज़ करके आपको ही गलत ठहराया था। तो डियर, यहाँ पर आपने इस बार इतना कॉन्शियस हो गए थे कि सत्यता की पहचान करनी आपने ठान ली थी, और इसीलिए अब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करना चाहते थे। आप सीक्रेट चीज़ों को रिवील करना चाहते थे, और इसीलिए आप ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड के यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं। मतलब आप उस चीज़ों में हर चीज़ों को खोज कर निकालना चाहते थे, क्योंकि जब तक आपको सीक्रेट मालूम नहीं होगा तब तक आप उसके मेन कॉज तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये आपके अंदर की चीज़ें मुझे इस जन्म की नज़र आ रही हैं। यहाँ आया है अवेयरनेस। आपको किसी जन्म में हो सकता है प्यार में धोखा मिला होगा, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया होगा, हो सकता है रिलेशनशिप पे आपको इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, या फिर आप पार्टनरशिप बिजनेस करने में भी भरोसा नहीं करते हैं। मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको जो धोखे मिले थे इस जन्म में, इसीलिए आपने अवेयरनेस को चुना था, और इसलिए आपने हर चीज़ को ठोक पीट कर देखना आरंभ कर दिया। और यही आपकी सतर्कता है, ताकि अब आपको नेक्स्ट लेवल पर और कोई धोखा ना दे। कहते हैं ना कि पत्थर को तराशो तो बर्तन भी बन जाते हैं, भगवान भी बन जाते हैं। पत्थर में मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसका स्वयं का अपना आकार नहीं है, लेकिन एक कारीगर उसको एक रूप दे देता है। और यहाँ आपने इतनी सारी चट्टानों के बीच में जो अपने आप को निखार के बाहर लाया है, ये था आपका स्वयं की तपस्या, स्वयं को खोजना, स्वयं को पहचानना, अपने अंदर के ज्ञान को ढूंढ कर निकालना। बस यही चीज़ अब आपको बाकी चीज़ों से विड्रॉ करती है, और लोनलीनेस जरूर आप फील करते हो, लेकिन आप इस लोनलीनेस को भी एंजॉय करते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ क्रिएट करने वाला है। आप काफ़ी इंस्पिरेशन के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ एक नया ग्रोथ भविष्य में ज़रूर देखने वाले हैं। ये मैसेज आ रहा है। तो डियर, आपके सूक्ष्म शरीर काफ़ी गुणी रहा था, काफ़ी इंटेलिजेंट रहा था, और उसने बहुत बारीकी से दुनिया को समझा, स्वयं को समझा, और उसने इस बात को समझ लिया कि ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में बैठकर अपने आप को खोने से अच्छा है अपने अंदर झांक कर अपने अंदर की चीज़ों को खोज कर बाहर निकालना है। यस, तो देखते हैं यहाँ पर आपके सूक्ष्म शरीर को और प्यूरिफाई करने के लिए क्या संदेश आते हैं। आपके लिए संदेश आया है कि आप अपने जितने भी अंदर के डर हैं, या अपने अंदर की जो घबराहट है, या आपको कहीं भी जाने से या किसी बात को बहस करने से एंजाइटी फील होती है, तो आपको अवेयरनेस के साथ यहाँ जीना है, रिप्लेस करना है। फियर को अवेयरनेस से रिप्लेस करना है, और ऑलरेडी आपने रिप्लेस किया हुआ है, और वही डिवाइन का सजेशन भी निकल कर आया है। रिलेशनशिप रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज चल रहे थे, रिलेशनशिप को लेकर जो भी आपको यहाँ पर कड़वे अनुभव देखने को मिले थे, तो आप इस चीज़ को अफर्मेशन दे सकते हो कि मेरे लाइफ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप आते हैं, सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए रिलेशनशिप डिवाइन के द्वारा दी गई एक बहुत अच्छी सौगात है। आप इस तरह से अफर्मेशन अपने लिए कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप में भी धोखा मिला हुआ है, ये नज़र आ रहा है। आपको किसी चीज़ को लेकर यहाँ ज़्यादा रिग्रेट नहीं करना है। पास्ट लाइफ में जो हो गया उसको आपको भूल कर आगे यहाँ बढ़ना है, क्योंकि जो हो गया उस पर आपका बस नहीं था। आज यही बस है कि जिनको आपको माफ़ करना है माफ़ कर दीजिए, जिनसे माफ़ी मांगना है माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि किसी चीज़ का पछतावा ज़्यादा दिन रहने से इस शरीर में बहुत नुकसान होता है। सेल्फ स्टीम की बात की जा रही है, तो यस, आपकी जो सोल है वो आपके लिए गिफ्टेड है। आज का वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, आपकी सोल बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है।
उसने बहुत मेहनत से कमाया है, उसने पॉजिटिविटी कमाई हुई है, उसने आध्यात्म कमाया है, उसने सही और गलत का चुनाव करना कमाया है। आपके सोल ने बहुत सारी चीज़ें कमाई हैं यहाँ पर। उसने अपने आप को दुख दर्द में से रिकवरी करना सिखाया है। आपकी सोल उस चट्टानों में से फूल भी उगाने के लिए तत्पर रहती है। इसका मतलब आपकी सोल बहुत हायर लेवल सोल है और इसको आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देना है। यहाँ बात होती है सरेंडर की, तो यहाँ आप क्या रिलीज करते हो इसके बारे में आपको सोचना है, क्योंकि आपके डीएनए से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल नहीं करना है, सेल्फ डाउट से भी बाहर आना है। जितना आप आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है और साथ साथ में आपकी सोल की भी उन्नति हो रही है। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स होने वाले हैं। आपके लाइफ में एनवीज भी हैं, क्योंकि वही लोग तो आपके लिए डिफ़िकल्टीज खड़ी करते हैं। थर्ड पार्टी किसी के लाइफ में आ जाती है, किसी के लाइफ में ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि इंसान अकेला रह जाता है। मतलब ऐसी घटनाएं घटाई जा रही हैं कि आपके जीवन में से खुशियां छीनने की कोशिश की जा रही। बट आपकी सोल जो है वो बहुत खुश रहना चाहती है, एंजॉय करना चाहती है, राइट पाथ का चुनाव करना चाहती है और यही आपकी सच्ची खुशियाँ हैं। ठीक है, परसिवरेंस की बात की जा रही है तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपने जिन जिन चीज़ों को अडॉप्ट किया है या जिन जिन चीज़ों को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो सब बेस्ट है, क्योंकि आपकी सोल एक हायर सोल है। जब सोल हायर सोल होती है तो उसे सब पता होता है, उसके माइंड में क्या होना चाहिए, किन चीज़ों का चुनाव करना चाहिए, किस जगह जितना ठहरना चाहिए, किस जगह से मूव ऑन हो जाना चाहिए। वो पैशनेट भी होती है, वो एनर्जेटिक भी होती है, वो एम्बिशन से भी भरी रहती है, तो वो कम्युनिकेट भी कर लेती है, वो लॉजिक माइंड के साथ अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को भी वो इम्प्रूव कर लेती है। तो डियर, आपकी सोल बहुत ग्रेट है और इस मार्ग पर आपको उन्नति मिले, खुशियाँ मिले और आपकी जो सूक्ष्म शरीर में छाए हुए बादल हैं वो बहुत जल्दी हटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके सूक्ष्म शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। और आपको जो इनर वॉइस सुनाई देती है उसको आपको समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग, और यदि रेकी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए, आइए, अपना नाम बताइए, क्या सच में आप रेकी के लिए इंटरेस्टेड है ये बताइए। ग्रुप ओपन रहेगा ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। लिंक ज़रूर आएगी ग्रुप में, ज्वाइन करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो थोड़ा सा चार्जेस देना पड़ता है ताकि आपको पीडीएफ और सर्टिफिकेट दी जा सके। हरे कृष्णा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।